हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यूपीएससी का 2023 का पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स का। ठीक है, तो जिसके हमने पहले वीडियो में 10 प्रश्न सॉल्व किए थे, हम उसके आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपने सेकंड वीडियो में रिवीजन की सीरीज़ में 11वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जिसमें 11वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसका पहला कथन है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेपण डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत के उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, कथन दूसरा, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच यूरेनियम का होना आवश्यक है। ठीक है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। ठीक है, ए, कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है तथा कथन दूसरा या कथन एक की व्याख्या सही है। बी, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है तथा कथन दूसरा या कथन एक की व्याख्या सही नहीं है। या सी, कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। या डी, कथन पहला गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। तो हम इसका सही उत्तर देखते हैं, कथन सी। पहला कथन सही है परंतु दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन सही है, मतलब भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेपण डिपॉजिट होने के बावजूद भी अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, शिशुधानी स्तरणीय मार्सोपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। ठीक है, कथन दूसरा, शिशुधानी स्थानीय केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थल में ही पनप सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए, कथन एक और कथन दूसरा दोनों सही है तथा कथन दूसरा या कथन एक की व्याख्या सही है। बी, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है तथा कथन दूसरा या कथन एक की व्याख्या सही नहीं है। या सी, कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। या डी, कथन पहला गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। तो कथन सी, पहला कथन सही है पर दूसरा गलत है। जो भी मार्सोपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते। ठीक है, 13 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। ए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। ठीक है। बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सी, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। डी, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ठीक है, जिसका उत्तर सही है ए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब आते हैं 14 प्रश्न पर। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट है सही पुच्छी मकांग, दूसरा है मालाबार
सीमेंट, तीसरा है साबर हिरन। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, सही पुच्ची मकांग। ठीक है, ये रात्रिचर पक्षी होते हैं। यह 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों के साथ खाद्य के स्रोत की दिशा में दूसरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या वेगल डांस करता है? ए तितली, बी वयांध पतंग ड्रैगन फ्लाई, या सी मधुमक्खी, या डी बर्ड। तो इसका सही उत्तर है मधुमक्खी। ठीक है, जो वेगल डांस करती है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ छात्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। ठीक है। दूसरा, कुछ छात्रकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। ठीक है। तीसरा है, गुण छात्रकों में कीटनाशक गुण होते हैं। ठीक है। चौथा है, कुछ छात्रकों में जैवशधि प्राप्तिशील बायो एल्यूमिनिसेट गुण होते हैं। ठीक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? पहला केवल एक, या बी केवल दो, या सी केवल तीन, या सभी चार। इसका उत्तर है सभी चार। ये सारे ही गुण पाए जाते हैं मशरूम में। ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, वे भूमि में बिल बनाकर अपने निड का निर्माण करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि डंठ, फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। तीसरा, वे सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? पहला केवल एक, या बी केवल दो, या सी केवल तीन, या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी केवल दो। ठीक है। तो इसमें से 2 पॉइंट सही है। तो दूसरा पॉइंट, वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि नट्स जैसे बीजों को जमीन के अंदर रखते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट सही है, वे सर्वभक्षी होते हैं गिलहरी। ठीक है। अब देखते हैं हम अपने 18वें प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक के ऊपर वे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे वे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले अत्यधिक अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। ठीक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, या बी केवल दो, या सी सभी तीन, या डी कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है सी सभी तीन। इस सभी तीन, चाहे जल के ऊपर हो, चाहे जल के अंदर हो, या pH मान 3 हो, इन सभी में सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अपने 19वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्रों में से कीटों को खुड़ेदने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है?
ए मत्स्य मजार, फिशिंग कैट, बी औरंग आउटेन, या सी उदबिलाव, या डी सलात बियर। ठीक है, अब इसका सही उत्तर देखते हैं हम, बी। ठीक है, तो इसका बी सही उत्तर है, औरंग ऊटेन। ठीक है, अब देखते हैं हम 20वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एरोसोल, दूसरा है फोम एजेंट, तीसरा है अग्नि मदक, चौथा है स्नेहक। ब्लू केट उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त होते हैं? ए केवल 1, या बी केवल 2, या सी केवल 3, या डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है पहला एरोसोल, दूसरा फोम एजेंट, तीसरा अग्निमदक। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 सही है, इसका उत्तर सी है। तो यही होता है हमारी 10 प्रश्नों की और सीरीज़ कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, आगे के प्रश्न हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यही होता है ये प्रश्नों का एंड। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।